हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भागने क्लासेस। कैसे हैं आप? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। जैसे कि स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने सॉल्व किया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको हमने करने के लिए दिया था, ठीक है ना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ, और इसमें आपको 6 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। और अगर नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट का फोर्थ, px इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। जैसे कि आप इस पॉलिनोमियल्स को चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स है। जैसे कि हमने फैक्टराइजेशन पर इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने देखा था फैक्टराइज किसका यूज करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, जिसमें कितने टर्म्स अवेलेबल होना चाहिए, 3 टर्म्स, जिसमें हम a और c का मल्टीप्लाई करके बिटवीन का नंबर हम फाइंड कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओनली 2 टर्म्स है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज नहीं किया जा सकता। और तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज नहीं किया सकता तो उसका फैक्टर भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे उसका यूज करके। तो अब हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि इसके फैक्टर्स किस प्रोसेस से फाइंड किया जा सकता है। तो देखते हैं सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है। इसमें या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो मतलब फॉर्मूला के साथ आइडेंटिटी कौन किसकी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। या तो फिर कॉमन निकाल के इसके फैक्टर्स को क्या किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे चेक करने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पर प्लस साइन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। यहाँ पे माइनस नहीं है, इसलिए हम ए स्क्वायर माइनस बी की आइडेंटिटी भी यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। अब हमारे पास फाइनल आंसर ये आता है कि यहाँ पर सिर्फ हम क्या निकाल सकते हैं, कॉमन निकालने का इसका फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। इसमें क्या निकले कॉमन, अगर मुझे फैक्टर्स फाइंड करना है तो px की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 4u है और 4 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, और यहाँ पे भी u अवेलेबल है और यहाँ पे भी u अवेलेबल, मतलब इजीली से मैं 4u यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। तो 4 बचा 4, u भी कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे कितने u थे हमारे पास, 2u था, 1 कॉमन निकाल लिया, तो आपके पास ओनली 1u बचा, 4 टू द 8। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 फैक्टर फाइंड हो गए यहाँ पे, 4u और u प्लस 2, ठीक है ना। अब जिनको किसकी इक्वल रखनी है, हम 0 की इक्वल रख के इनके क्या फाइंड कर सकते हैं, जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। 4u इक्वल 0, देख रहे हैं ना फैक्टर, एक ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, तो इन फैक्टर की इक्वल में क्या रखेंगे, 0, और यहां से क्या निकालेंगे हम, जीरोस। तो देखिए फैक्टर हमने यूज किया 4u इक्वल 0 और u प्लस 2 इक्वल 0। तो u की वैल्यू फाइंड करेंगे, 4 कहां जाएगा, इसके 0 के अपॉन में, 0.4 इज इक्वल टू, तो u की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे 0। अब प्लस 2 का ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या जाएगा -2। तो आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे 2 जीरोस फाइंड हो गए, u इक्वल 0 और u इक्वल -2। ये वो जीरोस हैं जिन्हें पॉलिनोमियल्स में रखा जाए तो px की वैल्यू क्या हो जाती है, px की वैल्यू हो जाती है 0, इसलिए क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना। तो चलिए इसे अब स्टार्ट अल्फा बीटा सपोज कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब जैसे कि हमें यहाँ पर a b c वैल्यू क्या करना है, कंपेयर करना है कि a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, है ना। चलिए चेक करते हैं। हमारे पास का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। और इसको कंपेयर करना है हमारे पास 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब बस इतना हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम a बोलते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो उसे b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट मतलब जो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग यू स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा मतलब ये a होगा हमारे पास, ठीक है ना, और u का जो कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास b होगा, और कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए हम क्या सपोज कर सकते हैं, उसे 0 सपोज कर सकते हैं। क्या सपोज कर सकते हैं इसे हम 0। तो इससे हमें a b और यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू। अगर कुछ नहीं है 0 तो मान सकते हैं, क्योंकि 0 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू जाती है, a इज इक्वल टू जाता है 4, b इज इक्वल टू जाता है 8 और c की वैल्यू कितनी जाती है 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो रिलेशन होते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उनका यूज करके हम इनमें रिलेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। बी क्या होता है हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और a क्या होता है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये a और b का मीन्स होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है,
बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, तो ब्रैकेट में -2 रख दीजिए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है 8 है, और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। अब 0 प्लस माइनस -2, 4 बन जाओ 4, 4 2 जा 8, -2, तो हमारे पास देख लीजिए क्या आ गया, -2 इक्वल टू -2। ये फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। इसका यूज करेंगे सेकंड रिलेशन का, इसे वेरीफाई करके देखेंगे। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है, और बीटा की जो वैल्यू है वो -2 है। और आपको पता है कि हम 0 को मल्टीप्लाई कोई भी डिजिट में करें फाइनली आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो अब सी की वैल्यू भी नोट कर लीजिए, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको पता है 0 को मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूँ तो 0 आएगा, और कोई भी डिजिट का 0 में डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आता है 0। तो यहाँ भी आया 0 इक्वल 0, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको कोई यहाँ पे कोई स्टेप में डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं हम 5th नंबर क्वेश्चन, और 6th नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, और नहीं बनेगा तो मुझे आपको कमेंट्स करके बताना है। चलिए अब करते हैं हम 5th नंबर का क्वेश्चन। तो इससे क्या लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। जैसे कि अभी हमने इस फर्स्ट के 4th नंबर में क्वेश्चन में हमने कुछ डिस्कस किया था, किस बारे में, कि हमने पहले ये चेक करके देखा था कि भाई इसमें 3 टर्म्स है कि नहीं। अगर 3 टर्म्स होगा तो वहां पे हम फैक्टर्स का यूज करके, फैक्टराइज का यूज करके, जैसे हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम कैसे फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, ये हम बाहरी प्रोसेस होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स तो अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे कितने टर्म्स है, तो 2 टर्म्स के लिए हमने क्या कंडीशन चेक किए थे कि सबसे पहले हमने ये चेक करके देखे थे कोई फॉर्मूला बन तो नहीं रहा, फिर उसका ये चेक करके देख रहे थे कि क्या यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा। एक 2 प्रोसेस से हमें ये पता चल जाएगा कुछ यहाँ पे इसके फैक्टर्स फाइंड हो सकते हैं, जिसका यूज करके 0 के इक्वल रख के हम वहां से जीरोस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। 3 टर्म्स इसमें अवेलेबल नहीं है, ओनली वहां पे 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हम फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते। अब सेकंड कंडीशन आती है, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखिए टी यहाँ पे अवेलेबल है, टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नंबर्स नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, मतलब यहाँ से कोई कॉमन भी नहीं निकल रहा। अब हमारे पास आता है कि क्या इसमें फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा, माइनस तो है यहाँ पे। ठीक है, हम किस आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस बी है, लेकिन यहाँ पे 15 का स्क्वायर नहीं लगा है। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि अगर यहाँ पे 15 में अगर स्क्वायर नहीं लगा तो हमें पता है इसकी प्रोसेस क्या थी, मैंने आपको समझाया था। अगर यहाँ 15 में स्क्वायर नहीं लगा तो क्या हमें इसे रूट लगा के स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा करके। इससे क्या हुआ, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, उसकी प्रोसीजर बताया कैसे कैंसिल होता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर रूट का मतलब होता है 1/2 और ये लिखा है 2, यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाता है, कैंसिल, और हमारे पास आता है 15 की पावर 1 मींस इज इक्वल टू कितना जाता है 15। तो मतलब हमने ये तरीका क्यों यूज किया, सिर्फ स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर रूट लगाकर क्या लगाना पड़ रहा है, स्क्वायर लगाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को हम ऐसे वेरीफाई का मतलब इस टाइप से यूज कर रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 पूरे का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ बन गई है, क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसकी जो फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, और यहाँ लिखेंगे t प्लस 15, t प्लस रूट 15, और यहाँ पे जाएगा t माइनस रूट 15। ये आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब पता है हमारे 2 फैक्टर हमें अवेलेबल हो गए, अब इनको यहाँ से जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप पता है कि इन फैक्टर को किसके इक्वल रखना पड़ेगा, हमें जीरोस के इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और वहां से क्या फाइंड करेंगे, हम जीरोस फाइंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल 0।
अब ट्रांसफर करेंगे प्लस रूट 15 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 इधर आके कन्वर्ट होके क्या जाएगा प्लस रूट 15, ये आ गया। तो हमारे पास ये क्या है, ये जीरो जी क्या है, ये जीरो जी सपोज करेंगे हम अल्फा और बीटा। यहां सपोज कर लेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और बीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास रूट 15, प्लस रूट 15 में ये माइनस रूट 15, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात आती है कंपेयर करने की, ए और बी की वैल्यू चेक करने की, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ए बी की वैल्यू के बारे में। तो अभी हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बताया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका। ये एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा वो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, एक्स कोएफिशिएंट यहाँ पे बी है और कांस्टेंट टर्म क्या यहाँ पे सी है। तो वही चेक करना है कि जो भी स्क्वायर के साथ होगा वो ए और जिसकी पावर एक्स की पावर 1 होगी वो बी, और जो एक्स और एक्स को छोड़ के जो बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे सी। अब हम चेक करते हैं, ये स्क्वायर वाला टर्म है ये देख लीजिए और कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे ये -15, यहाँ कुछ नहीं तो हम क्या सपोज कर सकते हैं 1 सपोज कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे नॉर्मली टी की पावर 1 सपोज मतलब दिख रही है यहाँ पे, नहीं ना। तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूँ 0 इंटू टी, ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई टी में करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा और वापस हमारे पास क्या जाएगा टी स्क्वायर -15। सिर्फ ये पोजीशन को सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आपको इजीली से क्लियर हो जाए कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या होगी। अब देख लीजिए टी स्क्वायर जो भी कोएफिशिएंट होगा वो ए कवर करेगा, टी का जो कोएफिशिएंट होगा वो बी कवर करेगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो यहाँ पे क्या समझ में आ रही है हमें -15 नजर आ रही है, ठीक है। तो इससे क्लियरली आपको ए बी सी की वैल्यू हमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -15 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करके आपको इजीली से a b और c की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जिसका यूज हम रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे। चलिए अब रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -√15, बीटा की वैल्यू है +√15 इज इक्वल टू माइनस बी की जो वैल्यू है यहाँ पे 0 है और a की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 3 है ना। एक सॉरी a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है ना। a की वैल्यू 3 हो गई, नहीं सॉरी मैंने इसको देख लिया, ये है अपना क्वेश्चन है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस कैंसिल 0 और -0 अपॉन मींस 1 0 ही होता है। तो ये देख रहे हैं इसका कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है c अपॉन a। तो अल्फा की वैल्यू जो है -√15 है इनटू बीटा की जो वैल्यू है वो +√15 है, c की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास -15 है और a की जो वैल्यू कितनी है 1 है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है ना। माइनस यहाँ को सपोज साइन नहीं तो सपोज कर सकते हैं प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, √15 का मल्टीप्लाई √15 से करें कितना आता है 15 आता है, ठीक है ना। और -15 अपॉन 1 मींस क्या होता है -15 होता है। देख लीजिए दोनों कैसे आ गए यहाँ पे इक्वल। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, अब हम करने वाले हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।